हेलो दोस्तों, 22 जनवरी साल 2020 को बेल्जियम के एक अखबार में डॉक्टर का एक इंटरव्यू छपता है और लिखा रहता है कोरोना का असली रीजन कोई वायरस नहीं बल्कि 5G इंटरनेट है। कुछ भी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में 5G से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। आज से भारत में 5G युग की शुरुआत होने जा रही है। आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। Prime Minister Narendra Modi will launch the 5G network at the India Mobile Congress event in Delhi on October 1. दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 1G, 2G, 3G, 4G ये आखिर होती क्या है। दोस्तों, इसका मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और ये आगे ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, 1G की शुरुआत होती है साल 1982 में और उस समय मोबाइल की स्पीड होती थी 2 से 4 KB। ये सिर्फ वॉइस के उपयोग में लाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद 2G की शुरुआत होती है साल 1990 में और इसकी स्पीड उस समय लगभग होती थी 64 KB। इसमें हम लोग वॉइस के साथ साथ मैसेजेस भी कर सकते थे। कहने का मतलब कि हम लोग एक दूसरे से बात करने के साथ साथ एक दूसरे को मैसेजेस भी भेज सकते थे। फिर साल 2003 में शुरुआत होती है 3G की, जहां पर पहली बार हम लोग वॉइस कॉलिंग, मैसेजेस और के साथ साथ पहली बार इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे। उस समय इंटरनेट की स्पीड होती थी लगभग 2 Mbps, लेकिन ये स्पीड भी उतनी ठीक ठाक नहीं रहती थी। इसी को थोड़ा और ठीक करने के लिए 3.1, 3.5G लाया गया था। तो इसके बाद साल 2012 में शुरुआत होती है 4G की, जहां पर इसकी स्पीड होती है 100 MB पर सेकेंड। इसमें हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते थे, भले ही ये इंडिया में थोड़ी देर से आई थी। दोस्तों, इसमें भी कई बार सुधार किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले 4G LTE को लाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके कारण हम एक दूसरे को डाटा सेंड बहुत जल्दी कर सकते थे, लेकिन इसमें वॉइस सेंड करने में बहुत दिक्कतें आती थी। फिर इसी को सुधार करके लाया जाता है 4G वोल्ट को, जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। फिर दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर 5G की। इसकी शुरुआत इसी साल 1 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के 13 बड़े शहरों में शुरुआत की जाती है। इसकी स्पीड लगभग 1 GB पर सेकंड बताई जा रही है। वैसे नॉर्मली आम लोगों के पास ये 200 से 300 Mbps की स्पीड होगी, जबकि जब ये पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, इंडिया में 5G इंटरनेट प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी ग्रुप ने ली है और इस स्पेक्ट्रम को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए में बेचा गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, 5G इंडिया में आने से पहले किसी और देश में लॉन्च नहीं हुआ। एक्चुअली दोस्तों, ये साल 2019 में ही साउथ कोरिया 5G लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया था। आज की डेट की बात करें तो 5G का उपयोग करने वाले में साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों का नाम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5G के आने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके आ जाने से इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहां पर 4G में हमें 6 GHz से कम की फ्रीक्वेंसी मिलती थी, वहीं अब 5G से के आ जाने से 30 से 300 GHz की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो जहां हम 4G में लाइव देखने पर रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड का मिलता था, वहीं पर अब 5G में 1 मिलीसेकंड का समय मिलेगा। दोस्तों, सरकारी पैनल की एक रिपोर्ट की माने तो 2035 तक भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। इसके आ जाने से वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के नए रास्ते भी खुलेंगे और ड्राइवरलेस कार की भी संभावना इसी से पूरी हो सकती है। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो 5G के बारे में बड़े बड़े झूठे अफवाह फैला रहे हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बेल्जियम के डॉक्टर की इंटरव्यू के बारे में कहा था, तो जब उसके बारे में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उसने कोई भी फैक्ट चेक नहीं किया था। वो डायरेक्टली सोशल मीडिया से पढ़ा था और इसे ही आगे फॉरवर्ड कर दिया था और यही इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और इसी के कारण ब्रिटेन में 77 मोबाइल टावर जला दिए जाते हैं। यूरोप के बड़े बड़े देश इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े देशों में इसका विरोध किया जाने लगता है। दोस्तों, इंडिया भी इससे कोई दूर नहीं था। भारत की मशहूर एक्ट्रेस जूही चावला भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है कि 5G के रेडिएशन से बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि नई तकनीक आने पर बाजार पहली बार गर्म हुआ हो। जब पहली बार रेल चलनी शुरू हुई थी तो लोगों में यह अफवाह फैलाया गया था कि तेज चलने से कई सारी घातक बीमारियां होती है।
19वीं सदी के आखिरी में चेचक के टीकाकरण में भी कई सारे अफवाह फैलने के कारण बहुत सारे दंगे हुए थे। अगर रिसेंटली बात करें तो कोविड के टीकाकरण के दौरान भी हमें कई सारे झूठे अफवाहों के कारण दंगे फसाद देखने पड़े थे। मुझे ये भी पता है दोस्तों कि अब लोग बोलेंगे जो रोबोट 2.0 के मूवी में रेडिएशन से पक्षियों का मरना या कम होना जो दिखाया गया है तो उसका क्या। एक्चुअली दोस्तों ये साइंस की एक फिक्शनल मूवी थी। अगर रियलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं पाया गया है। अगर रियलिटी में पक्षियों का कम होने पर अगर हम बात करें तो इसका मेन रीजन आता है डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। 2014 की WHO की रिपोर्ट माने तो मोबाइल तब तक शरीर को हानि नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक ये शरीर को के टिश्यू को गर्म नहीं करता है। अब जो लोग इसके ऊपर गलत अफवाह फैला रहे हैं उनसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। फिर कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उनसे केजरीवाल जी कुछ कहना चाहते हैं तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।